दोस्तों जब हम न्यू फ़ोन परचेज करते हैं तो उस समय हमारे फ़ोन के बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा फ़ोन पुराना होता है वैसे वैसे हमारे फ़ोन के बैटरी बैकअप देना कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में टोटल मैं आपको 10 सेटिंग्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद यहाँ ऑप्शन होगा डिस्प्ले वाला पर, तो इस पर करना है क्लिक और आपको डार्क मोड आपको कर देना है ऑन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए लाइट मोड करने से होता क्या है कि हमारा स्क्रीन रहता है वाइट तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो हमें डार्क मोड डाल देना है, जिससे होगा क्या कि हमारा बैटरी कुछ कम कंज्यूम करेगा। उसके बाद मोर डार्क ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर दोनों को कर देना है ऑन। ठीक है दोस्तों उसके बाद है जब हम कोई ऐप उसे यूज करते हैं उसके बाद वो ऑफ़ नहीं करते हैं तो बैकग्राउंड में चलते रहता है, तो उसको ऑफ़ करने के लिए यहाँ बैटरी वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ होगा ए बैटरी सेवर, इस पर जाना है और उसके बाद इसमें से जिस ऐप को आप मतलब यूज रिसेंटली करते हैं उसको करना क्या है कि बैटरी से में डाल देना है, और जिसको आप ऐप को ज़्यादा यूज नहीं करते उसको क्या करना है बैकग्राउंड से ऑफ कर देना है। देखिए मैं गूगल ड्यू में ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या कर देंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे और जिस ऐप को आप मत यूज करते हैं उसको क्या करना है बैटरी सेवर पर डाल देना है। जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ तो क्या करना है बैटरी सेवर पर इसे क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आते हैं नोटिफिकेशन। देखिए वो दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आपका फ़ोन मतलब ऑफ है और जब नोटिफिकेशन आता है तो होता क्या है कि हमारा फ़ोन का स्क्रीन को लाइट है वो ऑन हो जाता है, तो हमें सेटिंग्स उसे ऑफ कर लेना है, जिससे बैटरी बैकअप हमारा क्या होगा सेव होगा। देखिए दोस्तों वेक लॉक की स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जैसे कि इसको अगर आप ऑफ़ करते हैं तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या होगा स्क्रीन ऑन हो जाएगा, तो हमें क्या करना क्या इसे कर देना है ऑफ़। जैसे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो मतलब मोबाइल का डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। और आप जिस ऐप को ज़्यादा यूज करते हैं उसे क्या करना है नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और जिस ऐप में ज़्यादा आप यूज नहीं करते हैं उसको क्या करना है आपको उस ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। आप चाहते हैं कि जिस ऐप में जिस ऐप मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है उसे क्या कर सकते हैं नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे गूगल पे है इसका ऑन कर सकते हैं, अमेज़ोन का ऑन कर सकते हैं। जो आपका जो यूज़फुल ऐप्स है उसको नोटिफिकेशन ऑन करके बाकी को ऑफ़ कर दे, तो मैं अपने हिसाब से रखा हूँ, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद है बैकग्राउंड ऐप्स। दोस्तों आप लोग जब यूज कर लेते हैं और उसे बैकग्राउंड में रन करने के लिए छोड़ देते हैं तो उससे होता क्या है कि ये सारे ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपका मतलब मोबाइल डेटा भी कंज्यूम करता है, और मोबाइल डेटा कंज्यूम करेगा तो बैटरी भी कंज्यूम होता है। इसीलिए करना क्या है कि सब बैकग्राउंड से इसे रिमूव कर देंगे। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि आप जब आपके जो फ़ोन में इंस्टॉल ऐप है आप करते क्या है कि उसे आप ऑटो अपडेट पर कर देते हैं। उससे होता क्या है कि मान लीजिए जब आपका उस ऐप का अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, और ऑटोमेटिकली अपडेट होगा तो आपका मोबाइल का डेटा भी कंज्यूम करेगा और साथ में बैटरी भी कंज्यूम करेगा। तो उसे ऑटो अपडेट को ऑफ़ करने के लिए आपको ऊपर प्रोफाइल वाले पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ नेटवर्क पर जाना है और इस पर आपको ऑटो अपडेट को क्या करना है यहाँ से ऑफ़ कर देना है। डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर जाना है और इसे क्या करना डन कर देना है। जो अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ऑटो अपडेट नहीं होगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। उससे होगा कि हमारा फ़ोन का डेटा भी सेव होगा और हमारा फ़ोन का बैटरी भी सेव होगा।
दोस्तों उसके बाद है जीपीएस सेटिंग्स। देखिए दोस्तों जीपीएस सेटिंग्स होता क्या है कि मान लीजिए आप कहीं आप मतलब बाहर गए, कुछ ट्रैवल पर गए हैं, आपको कोई शॉप फाइंड करना है, कोई रास्ता फाइंड करना है, तो उसके बाद फाइंड करने के बाद आप करते क्या है कि उस आप जीपीएस को ऑफ़ करना भूल जाते हैं, जिससे जीपीएस हमारा बैटरी कंज्यूम करता रहता है। तो करना क्या है, यहाँ से अपना जीपीएस को ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों ब्राइटनेस सेटिंग्स क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने ब्राइट का पूरा आप मतलब फुल कर देते हैं, तो बाद में आप होता क्या है कि आप कहीं भी छाँव में जाते हैं तो ब्राइटनेस आपका फुल रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब ब्राइटनेस को ऑटो पर कर देना है। जैसे छाँव में जाएंगे तो आपका घट जाएगा ब्राइटनेस, और अगर धूप में जाएंगे तो बढ़ जाएगा। उससे होगा कि आपका बैटरी भी सेव होगा। दोस्तों उसके बाद हमारा वाइब्रेशन सेटिंग। देखिए दोस्तों वाइब्रेशन सेटिंग्स क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारी चैटिंग करते हैं कीबोर्ड में, तो उसे वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने का मेन रीज़न कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूम करने का है। जो आप वाइब्रेट होता है, आपको फ़ोन आता है, इनकमिंग फ़ोन आता है, या आप मतलब कभी चैटिंग करते हैं तो कीबोर्ड में वाइब्रेट किए हुए है, एसएमएस आता है तो फ़ोन आता है, तो करना क्या कि आप वाइब्रेट भी ऑफ कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि कुछ % आपका बैटरी बैकअप देगा। दोस्तों उसके बाद है चार्जिंग टिप्स। देखिए दोस्तों आप अक्सर होता क्या है कि सब रात भर चार्ज में लगा कर छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। अपने चार्जिंग को कम से कम 80% से ऊपर चार्ज करना ही नहीं, क्योंकि 80% से ऊपर चार्ज करेंगे तो 90%, 90-100 भी चार्ज नहीं कीजिए, कम से कम 90-80 तक चार्ज करके छोड़ दीजिए। क्योंकि ज़्यादा चार्ज भी बैटरी, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली आपका जो फ़ोन का बैटरी चार्ज होता है तो उससे होता क्या है कि हमारा फ़ोन का जो बैटरी का तो हीट होना शुरू रहता है। और कभी भी चार्ज कीजिएगा तो अपने फ़ोन का जो बैक कवर है उसे निकाल कर चार्ज कीजिएगा। उससे होगा क्या कि हमारा फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा और प्रॉपरली अच्छा से चार्ज होगा। दोस्तों अगर आप आज के इतना सेटिंग्स को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन के बैटरी बैकअप कुछ हद तक बढ़ जाएगी, ये मैं वादा के साथ कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे होगा कि आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्दी